चलिए दोस्तों, विजुअल सी शार्प के अंतर्गत अब हम जानेंगे जो कैलकुलेटर है वो कैसे बनता है। इसके पहले मैंने बेसिक ऑपरेशन आपको बताया, यानी कि प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये चारों ऑपरेशन हमने देखे थे। सिंपल हमने काम करना देखे थे, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना देखे थे। अब हम उसी का एडवांस यानी कि एक कैलकुलेटर के फॉर्म में, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे आप जो है नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे 85 है, प्लस करें आपने 5 तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 90। यदि आप माइनस करते 5 और उसके बाद आप मतलब इक्वल करते हैं तो क्या हो रहा है 85। और यदि आप गुणा करते हैं 5 का तो देखिए 425, और यदि आप भाग करते हैं 5 का तो देखिए 85 फिर से आ गया। तो आपको देखिए यहाँ पे ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं, इनको हमको नहीं बनाना, हम बेसिक यहाँ पे कैलकुलेटर बनाना देखेंगे अभी। उसके बाद जब हम बाद में, जब हमारा जो ट्यूटोरियल है एंड हो जाएगा तो हम एक प्रोजेक्ट के रूप में कंप्लीट यहाँ काम करेंगे कैलकुलेटर। तो देखिए यहाँ आपको कैलकुलेटर कैसे बनाना है। देखिए एक एक बटन रहेगी आपकी, देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ये 5 बटन रहेगी। उसके बाद डॉट की बटन हम ले सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं। जीरो की बटन रहेगी, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 9 तक की बटन रहेगी, और एक क्या रहेगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। इतना हमको काम करना है। तो ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को कैसे बनाते हैं इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है विजुअल सी शार्प उपयोग करने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ता है विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो हम यूज़ कर रहे हैं 2012। 2022 भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, यानी कि विंडोज़ 10 है और 4 GB के ऊपर आपकी रैम है और अच्छी खासी स्पीड है, तो आप जो है विजुअल स्टूडियो 2022 को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके स्टेप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं तो आप जो है विजुअल स्टूडियो 2012 का उपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको स्टार्ट करें। देखिए हमारे सामने स्टार्ट पेज आ गया, और अब हम जाएंगे यहाँ पे फाइल मेनू में, न्यू प्रोजेक्ट में। और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद देखिए विजुअल सी शार्प, ये तो आपका कॉमन रहेगा हर बार जब तक कि हमारा सी शार्प एंड नहीं हो जाता। विंडोज़ भी आपको हर बार ही सिलेक्ट करना है, और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन भी आपको हर बार सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे नाम दे देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेटर प्रोजेक्ट नाम इसका दे देता हूँ। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट हमने इसका नाम दे दिए, और उसके बाद हम जो है इसको ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस फॉर्म को हमको क्या करना है, इस फॉर्म में हम जो है थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग, इसका मतलब है थोड़ा सा इसमें जो है इसका लुक चेंज कर देते हैं। तो मैंने बताया था फॉर्म की प्रॉपर्टीज़। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से है, देखिए प्रॉपर्टीज़ विंडो तो शो हो रही, नहीं होती तो आपको जाना व्यू में, और व्यू में आपको दिख रही प्रॉपर्टीज़ विंडो, या तो F4 बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ऊपर चल सकते हैं। आप आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फॉर्म की, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा तो देखिए बैक कलर दिया है। बैक कलर में आपको बैकग्राउंड कलर सेट करने का आता है। देखिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, लाइट ग्रीन हमने ले लिए। चाहे तो आप बैकग्राउंड इमेज ला सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज का लेआउट भी आप बदल सकते हैं, कैसे रखना है, टाइल रखना है, सेंटर, स्ट्रेच, जूम। स्ट्रेच में फुल फॉर्म के अंतर्गत ये आ जाएगी। चलिए इसको हम जो है बाद में देखेंगे। उसके बाद आप जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसकी, चाहे तो, नहीं करना तो आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट साइज़ अगर सेलेक्ट करते हैं हम, तो फॉर्म में जितने भी कंट्रोल लेंगे सभी की फ़ॉन्ट साइज़ एक सी आएगी। तो अगर हम कर देते हैं, चलिए मैं यहाँ पे जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मान लो 12 कर देता हूँ, और इसका जो है बोल्ड कर देते हैं। तो देखिए ये जो है फॉर्म का आकार थोड़ा बड़ा हो गया है, और हम जो है इसको थोड़ा सा नीचे लाकर छोटा कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हमको कैलकुलेटर इतना बड़ा बनाना है। फॉर्म में जो हेडिंग दी है वो चेंज कैसे होती है, आपको मैंने बताया था। जो दिख रहा है उसको चेंज करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप क्या डाल सकते हैं, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, यहाँ आप स्पेस दे सकते हैं। यहाँ पे स्पेस देने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं। काम कैसे करते हैं, हम यहाँ हेडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कैलकुलेटर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सिंगल लाइन में या मल्टीपल लाइन में एंट्री करने के लिए काम आता है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिए और यहाँ से ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। हम इतना ले लें, और इतना लेने के बाद इसको जो है हम छोटा कर देते हैं, ठीक। इसके फ़ॉन्ट साइज अकेले के हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, और टेक्स्ट में जाए, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट में जाए, और फ़ॉन्ट में जाकर इसके फ़ॉन्ट साइज अकेले को हम कर देते हैं 20। तो देखिए इसके फ़ॉन्ट साइज थोड़े से बड़े हो गए। अब हमको लेना क्या है, बटन लेना है 1 से 9 तक लेना है। और उसके बाद हम जो है प्लस माइनस इंटू डिवाइड के बटन लेना है। तो हम सारी बटन लेंगे। चलिए एक बटन ले लेते हैं, बटन हमने एक ले लिए, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इनको। कॉपी करके आप जो है इस प्रकार क्या कर सकते हैं, पेस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने चारों बटन को पेस्ट कर दिए, ठीक। उसके अलावा
इस बटन के बाद जो है हम थोड़ा सा इसका नाम बदल कर देख लेते हैं, ठीक है। या तो नाम नहीं बदलना तो आप ऐसे छोटे कर दो, ठीक है। इनको सबको सेलेक्ट करते हैं और सबको एक साथ ऐसे छोटे कर देते हैं। सबको कॉपी करो, चारों को कॉपी करें, पेस्ट करें और इसके नीचे लाकर आप सेट कर दो। फिर पेस्ट करें, नीचे लाकर आप सेट कर सकते हैं, फिर पेस्ट करें तो नीचे लाकर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाम कैसे रखना है। इस बटन का नाम हमको 1 रखना है, इसका 2 रखना है, इसका 3 रखना है। तो हम जाएंगे इस बटन को सेलेक्ट करेंगे और इस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जाएंगे और हम लिख देंगे 1। इसमें जाएंगे तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को 2 कर देंगे, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को 3 कर देंगे, इसकी 4 कर देंगे, इसकी 5, इसकी 6 कर देंगे, इसकी 7, इसकी 8 और इसकी 9 कर देंगे। यहाँ लाएंगे तो 0 कर देंगे, इसका कर देंगे हम कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे इसका कर देते हैं हम इक्वल, ठीक है। और यहाँ कर देते, यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए किसी पे भी डबल क्लिक नहीं करना आपको। डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, इवेंट जनरेट हो जाता है। इवेंट मैंने बताया था जब हम क्लिक करते हैं रन टाइम पे तो वो इवेंट कहलाता है। इसका कर देते हैं प्लस, इसका कर देते हैं माइनस, ठीक है। और जो नेक्स्ट बटन है उसका कर देते हैं इनटू, यानी कि एस्टेरिस्क का निशान, और इसका कर देते हैं डिवाइड। तो ये हमारे बेसिक होगा। देखिए बेसिक आपको समझ में आ गया कैसे, मतलब यदि हम चाहें तो देखिए हम यहाँ दशमलव का निशान हमने नहीं ली है। दशमलव का लेने के लिए मैं बता दूंगा क्या करना है, अभी मैं बेसिक काम करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एडवांस कैलकुलेटर भी बनाना हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 में क्लिक करें तो 1 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। 2 में क्लिक करें तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। 3 में क्लिक करें तो यहाँ आना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी अंक हम क्लिक करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू तो यहाँ पे एंटर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो कोडिंग है, इसकी कोडिंग में हम क्या लिखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बराबर 1 आना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, इस बटन पर क्लिक कर, इसलिए यदि हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ कोई भी अंक आ जाता है तो हम प्लस बटन पर क्लिक करें तो वो प्लस के लिए क्या हो, उसमें काम करना शुरू कर दे। जब दूसरी वैल्यू हम एंटर करें और इक्वल दबाएं तो वो प्लस करे, और यदि हम माइनस बटन पर क्लिक करें कोई अंक दबाकर तो वो दूसरी अंक को जो है उससे माइनस कर देगा, इनटू कर देगा, इसी प्रकार डिवाइड कर देगा। और इक्वल बटन जो है सारे को काम करने का यहाँ कर दी। और कैंसिल बटन मतलब जो है एक जो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखे हैं उसको यहाँ से हटाने का काम करेगी। अब यहाँ हम जो है एक एक करके कोडिंग करते हैं। जैसे देखिए 1 में हम कोडिंग करेंगे तो 1 में कोडिंग करेंगे तो क्या होगा, चलिए 1 में डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम 1 में डबल क्लिक करते हैं तो देखिए इसका इवेंट जनरेट हुआ है, क्या, देखिए बटन 1 का क्लिक इवेंट। अब बटन 1 का क्लिक इवेंट क्या करेगा, ये बटन 1 का क्लिक इवेंट करेगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, हमने टेक्स्ट बॉक्स ली है 1, हमेशा टेक्स्ट बॉक्स 1 पर ही काम करना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्या करना है, हमको यहाँ पे 1 प्रेषित करना है। तो हम नॉर्मली यदि 1 लिखते हैं तो देखिए 1 लिखे हमने, और उसके बाद देखिए अच्छा 1 अकेला क्यों नहीं आ रहा, देखिए 1 एक प्रकार का न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कैसा है, वो है आपका स्ट्रिंग। तो दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब हमको इंट डॉट पार्स नाम का जो फंक्शन है वो लगाना पड़ेगा। तो हम इसको क्यों ना हम जो है डबल कोट में लिख दें, किसको, 1 को डबल कोट में लिख देते हैं। और जब हम इसको रन करते हैं, रन कैसे करते हैं, या तो डीबग में जाओगे, स्टार्ट डीबगिंग करोगे, या F5 बटन पर प्रेस करोगे, या फिर आप टूल बार से स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे। चलिए यहाँ पे हम 1 क्लिक कर रहे हैं तो देखिए 1 है तो 1 ही 1 आ रहा। देखिए यहाँ पे 1 जो है बढ़ नहीं रहा, जबकि 1 को 2 बार क्लिक करने पे क्या होगा, यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमको क्या करना है, देखिए आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आई है 1, वो क्या हो रही है, किससे आ रही है, इस प्रकार से। पर यदि 1 पहले से है तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू रहेगी कि नहीं। जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू रहेगी तो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है उसके साथ में 1 आना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इस प्रकार, और प्लस बटन पर ऐसे। देखिए 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस, यानी कि कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में वह वैल्यू आए जो पहले से टेक्स्ट बॉक्स 1 में तो है, परंतु जो हमारे द्वारा एंटर की गई है वो भी आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे जब हम 1 प्रेस करें तो 1 आ गया। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 ऑलरेडी है किस में, टेक्स्ट बॉक्स मतलब जो है 1 क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में ऑलरेडी अवेलेबल है। और फिर से 1 प्रेस करोगे तो देखिए और ऐड हो गया, फिर से ऐड हो गया। तो हमारी समस्या का समाधान तो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बटन 2 पे क्लिक करें तो 2 हमारे सामने आना चाहिए। तो चलिए हम जो है व्यू में जाते हैं, व्यू डिज़ाइनर में, और इस बटन 2 पर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे वही सिस्टम, फिर से टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में है पहले से,
टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो पहले से है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इस प्रकार पहले से जो है उसके साथ में क्या जुड़ जाए 2, ठीक है, सेमीकोलन लगा दो। यानी कि चेंजेस क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट है इतनी तो रहेगी, प्लस के साथ में हर एक की के साथ में उसका न्यूमेरिक वैल्यू ऐड होते जाएगा। चलिए हम जो है अगला काम करते हैं, तीसरे में चलते हैं। तो तीसरे के लिए क्या होगा, तीसरे के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको 3 लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखो ज़रा, जैसे देखो ये इसी को देखो, ठीक है, हो रहा है ऐड। और इसी प्रकार अगर हम प्लस बटन पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ये जो है कहीं पे स्टोर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कोई भी नंबर या टेक्स्ट जो भी है उस पर डायरेक्टली काम नहीं होता, उसके लिए हमको वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए देखो, अच्छा वेरिएबल देखो, इस बटन में भी वेरिएबल उपयोग होंगे, इस बटन में भी उपयोग होंगे, इसमें भी उपयोग होंगे और इसमें भी। तो क्यों ना हम वेरिएबल को पब्लिकली डिफाइन करें, मतलब एक होता है पब्लिक, देखिए यहीं पे देखिए आप कोडिंग में देखिए, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। मान लो प्राइवेट में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कोई बटन के अंदर, तो प्राइवेट का मतलब होता है पर्टिकुलर उसी बटन में उपयोग होगा, और पब्लिक का मतलब होता है कि ये कंप्लीट फॉर्म में उपयोग होगा। इस जो कंप्लीट क्लास है फॉर्म क्लास, इस कंप्लीट फॉर्म क्लास में हमको अगर वेरिएबल का उपयोग करना है तो हम पब्लिकली डिफाइन करेंगे। तो 2 प्रकार के वेरिएबल होगा, एक तो पब्लिक और एक तो प्राइवेट, ठीक है, यानी कि ग्लोबल और लोकल। तो चलिए हम जो है सब बटन में पहले क्या कर लेते हैं, सभी बटन में हम जो है इस प्रकार न्यूमेरिक वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ला लेते हैं। तो तीसरे में ले आए, अब हम क्या कर लेते हैं, चौथे में लाकर ये देखिए 4 लिखना है सिर्फ, ठीक है। 5वें में लाकर हमको सिर्फ यहाँ पे देखिए 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगर 6 में चलें तो यहाँ से आपको सिर्फ 6 लिखना है, बाकी काम आपका जैसे 1 में करे थे वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 7, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 8, ठीक। उसके बाद हम जो है 9 में 9 कर देते हैं, और यहाँ 0 में 0 कर देते हैं, यानी कि 0 में जब हम प्रेस करें तो 0 आना चाहिए, ठीक। अच्छा कैंसिल में क्या करना है, कैंसिल में आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल ब्लैंक। अब ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली हो जाए, ठीक। चलिए अब इक्वल में ये 4 और 5 बटन की कोडिंग बची है। तो देखिए जब भी हम प्लस बटन पर क्लिक करें, चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 25 एंटर करें, और यदि हम प्लस बटन पर क्लिक करें तो ये जो है कहीं पे स्टोर हो जाए, मतलब जो 25 है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए, यानी कि एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। और प्लस बटन पर जब क्लिक करें तो प्लस बटन का जो साइन है, यानी कि जो प्लस बटन का जो साइन है वो भी कहीं स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गई आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। और ये हो गई आपकी अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि स्पेशल सिंबल हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे इसके लिए हमको केयर यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल लेंगे अभी हम, एक तो वैल्यू 1 के लिए लेंगे, मतलब पहली वैल्यू एंटर कराएंगे, और दूसरा लेंगे साइन के लिए। अब यहाँ देखिए जैसे हम प्लस बटन पे क्लिक करते तो ये कहाँ चला जाएगा, वैल्यू 1 में, और ये साइन भी कहीं चला जाएगा, यानी कि कोई भी साइन चला जाएगा। तो दोनों वेरिएबल हो गए। जब दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 2 वैल्यू मतलब 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे, और एक लेंगे साइन यानी कि कैरेक्टर टाइप का। अच्छा ये हर जगह उपयोग होना है तो हमको कहाँ लेना पड़ेगा, हमको जो वेरिएबल है वो देखिए यहाँ पब्लिक में लेना है। जो पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 लिखा है इसके नीचे आपको एंटर करना है यहाँ पे, और क्या लेना है, इंट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या लिए, 2 वेरिएबल लिए इंट टाइप के, और एक ले लेते हैं हम केयर टाइप का साइन, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर है वो क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप का जो साइन है वो प्लस माइनस इनटू डिवाइड को स्टोर करेगा। चलिए ये तो ले लिया हमने ग्लोबल में, यानी पब्लिक में हमने जो वेरिएबल ली है वो कहाँ पे यूज़ होंगे, प्राइवेट में हर जगह उपयोग हो सकते हैं। जब हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो प्लस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये प्लस को हम जो है नीचे साइड ले आते हैं, ये 4 बटन है सबसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये 12 यहाँ प्लस पर क्लिक करे थे गायब हो जाए, और प्लस बटन भी वहाँ स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे चलो, और यहाँ पे जाना हमको क्या करना है, एक वैल्यू 1 नाम से एक वेरिएबल ली है, और वैल्यू 1 इक्वल जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है कहाँ चले जाएगी, वैल्यू 1 में। परंतु यहाँ देखिए जब हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ स्टोर करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इस प्रकार, तो यहाँ देखिए आपको ये एरर जनरेट करेगा। क्यों कर रहा है एरर जनरेट, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आपको स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, स्ट्रिंग स्टोर होती है, परंतु यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू यानी इंटीजर देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना तो इंट डॉट पार्स नाम से एक फंक्शन हम लगाते हैं, और कोष्टक लगाकर हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं।
जब आप इस प्रकार लिख दोगे तो आप देखिए आप एरर का सामना नहीं, यानी कि एरर आपकी गायब हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू है वो कहाँ चली गई, वैल्यू 1 में। अब टेक्स्ट बॉक्स खाली भी होना चाहिए। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स खाली होने के पहले एक हमने ली है साइन नाम का एक वेरिएबल जो कि कैरेक्टर टाइप का है। तो कैरेक्टर में क्या स्टोर हो, कैरेक्टर के लिए हमने सिंगल कोट ले लिए, सिंगल कोट, और इसको भी हमने स्टोर कर दी। यानी कि जो प्लस है वो कहाँ स्टोर हो गया, साइन। कब, जब हमने प्लस बटन पर क्लिक करें। यदि माइनस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो माइनस स्टोर होगा, इंटू पर क्लिक करेंगे तो इंटू स्टोर होगा, और डिवाइड पर क्लिक करें तो डिवाइड स्टोर होगा। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे स्टोर कर लेते। पहले प्लस स्टोर कराए, दोनों काम जब हो जाए तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये ब्लैंक हो जाए, यानी कि क्लियर हो जाए। तो चलिए हम जो है इसमें काम करके देखते हैं। रन करके देखिए, जैसे हमने 25 एंटर करें और प्लस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ से वैल्यू गायब हो चुकी है, यानी कि वैल्यू 1 में स्टोर हो चुकी होगी। देखिए यहाँ वैल्यू 1 में स्टोर हो चुकी होगी, और प्लस बटन जो है साइन में स्टोर हो चुका होगा, और टेक्स्ट बॉक्स हमारा खाली हो गया। ठीक है, तीनों काम कर लिए। इसी प्रकार हमको माइनस में काम करना है, इंटू में और डिवाइड में। चलिए करके देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। माइनस में चले, देखिए यहाँ प्लस की जगह आपको सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, बाकी काम बेसिक वैसे होगा। इंटू में आपको सिर्फ इंटू करना है। इंटू मतलब होता है गुणा करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ डिवाइड के लिए देखो ये वाला हमने कर लिए। तो ये देखिए चारों बटन ने काम कर लिए। हम चारों में अगर क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए 25 और माइनस करें, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वैल्यू जा रही वैल्यू 1 में, माइनस जा रहा है साइन में, और जब हम इक्वल करेंगे तो इक्वल की कोडिंग हम करते हैं। अब इक्वल की कोडिंग मैं समझाता हूँ आपको। चलिए, इक्वल बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए वैल्यू 1 में ऑलरेडी वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू कहाँ चली गई थी, वैल्यू 1 में। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है खाली हो चुका है, और कोई भी साइन गया होगा, या तो डिवाइड गया होगा, या मल्टीप्लिकेशन यानी कि एस्टेरिस्क गया होगा, या फिर माइनस का निशान गया होगा, या फिर प्लस का निशान। तो इनमें से कोई भी जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, काम सभी का करना है। तो यहाँ पे हमको जो है वैल्यू 2 में वैल्यू भेजना है, क्योंकि दूसरी बार जब वैल्यू एंटर होगी। चलिए मैं इसको जो है पहले काम करके दिखाता हूँ। ये रन करें हमने 25 और प्लस बटन दबाया, तो देखिए वैल्यू 1 में वैल्यू चली गई, प्लस बटन भी चला गया साइन में। अब ये खाली हो चुका। अब हम 5 क्लिक करेंगे, जब हम इक्वल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये 5 भी कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए ना। तो इसके लिए लिए हमने वैल्यू 2। चलिए वैल्यू 2 इक्वल इंट डॉट पार्स और ब्रैकेट लगाए हमने। टेक्स्ट बॉक्स 1 अभी भी आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू अभी भी हम इस प्रकार लिख देंगे, मतलब सेकेंड टाइम भी वैल्यू कहाँ चली गई है, दूसरे वेरिएबल में। अब टेक्स्ट बॉक्स का कोई मतलब जो है टेक्स्ट बॉक्स में हमको वैल्यू को खाली कर देंगे तो भी चलेगा। तो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू जो है खाली कर देते हैं। ठीक है, परंतु खाली नहीं करना है, क्योंकि दूसरे टाइम हमको कैलकुलेशन उसी में चाहिए। चलिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं। वेरिएबल कौन सा ले लेते हैं, इंट डॉट, मतलब इंट रिजल्ट ले लेते हैं, मतलब रिजल्ट के लिए क्या ले लेते हैं, इंट। अब इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं। देखिए मैंने इफ़ अभी आपको पढ़ाया नहीं, परंतु मैं इफ़ आपको थोड़ा सा पिछले में भी समझाया था मैंने इफ़, और अभी भी मैं बता देता हूँ। इफ़ मतलब होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना, यानी कि जब भी एक से अधिक कंडीशन हो तो हमको इफ़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ क्यों लगा रहे हैं हम, तो साइन इक्वल टू डबल, मतलब जो है इक्वल के साइन लगाना आपको। साइन इक्वल टू क्या है, प्लस है, साइन इक्वल टू प्लस है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, रिजल्ट में क्या हो जाए, रिजल्ट बराबर जो हो जाए वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब देखिए मैंने प्लस क्यों करा, जब भी साइन में उसको क्या लगेगा, प्लस। तो जो वैल्यू 1 में वैल्यू है और वैल्यू 2 में जो वैल्यू है, दोनों को जोड़कर कहाँ रख दे, रिजल्ट में, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने अभी लिए हैं। अच्छा, अब रखने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 हमारा जो है प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल रिजल्ट। अब इस प्रकार भी लिख देंगे चलेगा, परंतु एक बात ध्यान रखिए आप, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है स्ट्रिंग है और रिजल्ट आप हमारा जो है इंटीजर है। तो ध्यान से देखिए, वैल्यू 1 में भी इंटीजर था, वैल्यू 2 में भी इंटीजर था, दोनों जोड़कर कहाँ गए, रिजल्ट में, और रिजल्ट ऑलरेडी आपका इंटीजर है। तो सिंपल सी बात है, टेक्स्ट बॉक्स में जो है स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग आ रही है, पर यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में लाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं टू स्ट्रिंग। मतलब आप समझ सकते हैं, जब हमको स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना है तो इंट डॉट पार्स लगाते हैं, और इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलना है तो डॉट टू स्ट्रिंग लगाते हैं। तो आपका काम हो गया, मतलब एक कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। जब साइन जो है प्लस का हो तो दोनों जोड़कर कहाँ चले जाएंगे, रिजल्ट में, और रिजल्ट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट। चलिए एल सिप लगाए, और फिर से साइन इक्वल टू
अब इक्वल टू में माइनस हो सकता है कि नहीं, माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है सेम टू सेम चीज़ें आएगी, मतलब जो ऊपर वाली चीज़ें थी वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने प्लस करे थे, अब माइनस है तो हमको माइनस करना पड़ेगा ना। देखिए जब भी साइन जो है, साइन में क्या हो, माइनस निशान हो, माइनस साइन चला गया हो तो रिजल्ट में क्या आ जाए, वैल्यू 1 को माइनस कर दे वैल्यू 2 से, और टेक्स्ट बॉक्स 1 में रिजल्ट को प्रिंट कर दे 2 स्ट्रिंग से। ठीक है, उसके बाद अब हमारी कंडीशन यहीं पे एंड नहीं हुई है, हमको क्या करना है, एक बार और चेक करना है कि अगर साइन इक्वल टू एस्ट्रिक्स है, एस्ट्रिक्स मतलब गुणा का निशान, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे अगर साइन स्टार है तो दोनों का गुणा होकर कहाँ चले जाए, रिजल्ट में, और रिजल्ट कहाँ प्रिंट हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 में स्ट्रिंग के साथ में। ठीक है, अच्छा एक हो गया प्लस की कंडीशन, एक हो गई माइनस की कंडीशन, एक हो गई इनटू यानी कि डिवाइड की, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। अब बची कौन सी है, एक ही बची डिवाइड की, तो हम उसको सिर्फ एल्स में लिख देते हैं। एल्स में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको वहाँ कंडीशन चेक नहीं कराना, अगर वो तीनों कंडीशन नहीं है तो ऑलरेडी जो निशान है वो क्या रहेगा, डिवाइड का रहेगा, तो ये जो है उसका क्या कर लेगा, स्लैश लगा के मतलब उसका डिवाइड कर देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 25 प्लस करें तो देखिए वैल्यू 1 में वैल्यू चली गई और साइन चला गया प्लस। जब हम इक्वल करें, इक्वल तो अभी नहीं करना, 5 दबाना है। ठीक है, तो अब ये दूसरी वैल्यू इक्वल बटन पर क्लिक करें तो दूसरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वैल्यू 2 में। उसके बाद जो है जो हमने रिजल्ट ली हैं वो साइन को कैच करेगा और दोनों वैल्यू को जोड़कर रिजल्ट को प्रिंट करेगा। तो देखिए 30 आ गया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद यदि मैं इसको मतलब यहाँ पे क्लियर कर देते, देखिए क्लियर बटन भी आपके काम कर रहे हैं, 25 और -5 कर देता हूँ तो देखिए 20 आ गया। यदि मैं इंटू 5 कर देता हूँ तो क्या हो गया, देखिए 100, और अगर डिवाइड 5 कर देता हूँ तो क्या हो गया 20। तो आप समझ गए होंगे चारों बटन हमारी काम कर रही, क्लियर बटन भी काम कर रही। और यदि हम जो है इस प्रकार से देखिए कोई भी बटन हम प्रेस करें और माइनस करें, देखिए इस प्रकार से जो है हम माइनस कर सकते हैं। चलिए इसको जो है हम फिर से काम करें, 25 -5 क्या हो रहा है, देखिए ये आ गया आपका। और उसके बाद +5 करेंगे तो ये देखिए 25, इंटू 5 करेंगे तो ये देखिए 125, डिवाइड 5 करेंगे तो देखिए 25। तो इस प्रकार हमारा कैलकुलेटर बन गया। देखिए कैलकुलेटर आप देखिए, मैं शुरू से एक बार फिर से आपको सरसरी नज़र बता देता हूँ कि करना क्या है। जब भी हम देखिए डिज़ाइन करना तो आपसे बन जाएगा, फॉर्म की प्रॉपर्टी यानी कि ये जो कंट्रोल है उनकी प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे करके जब काम करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ समझ में आते रहेगी। ठीक है, एक साथ में सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में लोड पड़े, तो मैं जो काम करके बताऊँगा उसी को आपको जो है यहाँ पर करते जाना है। तो जब मैं 1 पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाए, उसी प्रकार सारे नंबर आ जाए। तो उसके लिए मैंने कोडिंग क्या किया हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या चीज़ आए, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है यानी कि जो टेक्स्ट है 0 रहे या कुछ भी ना रहे, उसके साथ में 1 क्लिक किए तो 1 आ जाए, 2 क्लिक किए तो 2 आ जाए, 3 क्लिक किए तो 3 आ जाए। इसी प्रकार सारे नंबर हमने कर लिए। उसके बाद हमने सी बटन पर क्लिक क्या कोडिंग करें हैं कि क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए जब हमने प्लस बटन पर क्लिक करें तो वो जो है वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमने जो क्या लिए थे, वेरिएबल, और एक साइन नाम का वेरिएबल लिए थे। तो वैल्यू 1 में हमने क्या रख दिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू 1 में रख दिए। साइन में हमने प्लस पर क्लिक करे तो प्लस आ गया और टेक्स्ट बॉक्स 1 को क्लियर कर दिए। उसी प्रकार माइनस में हमने माइनस, देखिए माइनस बटन पर क्लिक करें तो माइनस साइन पहुंचा दिए, बाकी सेम टू सेम। इनटू में उसी प्रकार पहुंचा दिए, डिवाइड में भी। अब हम जो है इक्वल बटन पर कोडिंग क्या किए थे कि जो वैल्यू 2 सेकेंड टाइम एंटर की जा रही है उसको उसमें क्या हो, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू जो है वैल्यू 2 में चले जाए सेकेंड टाइम। रिजल्ट क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ कोडिंग करना है। ठीक है, तो इफ़ हमने लगाया अगर साइन में प्लस मिलता है, ठीक है, साइन में जब प्लस मिलता है तो सिंपल सी बात है रिजल्ट में क्या हो, दोनों वैल्यू जुड़ जाए और टेक्स्ट बॉक्स 1 में प्रिंट हो जाए। यदि साइन में मिलता है माइनस तो दोनों वैल्यू माइनस हो जाए, इंटू मिलता तो इंटू हो जाए, और अगर इन तीनों में से कोई नहीं मिलता तो डिवाइड हो जाए। और वेरिएबल कहाँ लिए हमने, सबसे टॉप पर वेरिएबल आपको यहीं लेना है। अब वेरिएबल आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, ठीक है, पर आपको हर बार वेरिएबल अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने पब्लिक में से लिए क्योंकि एक बार डिफाइन करने से हमारा सारा काम हो चुका है। तो आई होप ये कैलकुलेटर बनाना आपको समझ में आ गया होगा। आप 2-3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से बनने लगेगा। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर पसंद आया है ये वो तो आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपके लिए इसी प्रकार जो विजुअल सी शार्प है उसके लेक्चर जल्दी जल्दी लेकर आता रहूँ।